जी का कहानी। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी। जयदेव गोस्वामी कहानी आज हम लोग खत्म कर देंगे। तो हम लोग कहाँ पे थे? जयदेव गोस्वामी की ब्यूटीफुल कहानी चल रही है। एक एक टॉपिक अलग अलग लेते गए हम लोग। वहां पे हम लोग आए। जयदेव गोस्वामी इतने अच्छे से एग्जॉल्टेड भक्त है, उनके बारे में हम चर्चा करें। जो गीत गोविंद लिखे, गीत गोविंद आज भी हम लोग जगन्नाथ जी के चर्चाएं कर रहे हैं हमारी कक्षा में। आज हम लोग लास्ट डे है जब डाकुओं ने जयदेव गोस्वामी का क्या किया, हाथ काट दिए, हाथ काट दिए। लेकिन जयदेव गोस्वामी कभी भी उनका वो डाकुओं का नाम नहीं बोले। ये हम लोग कहानी देखे। प्लीज म्यूट कर लो ना, प्लीज म्यूट कर लो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग सब, जिसको जाना है चले जाइए। ये हमारा लेवल 2 का एक छोटा सा टॉपिक है, कल नहीं कर पाया, आज मैं कर दे रहा हूँ। तो जयदेव गोस्वामी हम लोग हर बार, चाहे लेवल 2 में रहो लेवल 3 में रहो, आचार्यों के बारे में, उनके चरित्रों के बारे में वीकली वंस, हफ्ते में एक बार तो भी हमको क्या करना है, उनके चरित्रों को बार बार पढ़ना। वो पढ़ने से हमारे में भक्ति तीव्रता से बढ़ती है। अच्छा, ये करे सनातन गोस्वामी, ये करे इनो, ये करे रूप गोस्वामी, ये करे, ये हमको मालूम होना। वैष्णव है लेकिन हमको अच्छे अच्छे शुद्ध भक्तों के बारे में नहीं मालूम है। देन भक्ति में हमको थोड़ा सा हम लोगों को ब्रेक लगता है। उतनी जल्दी से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। और कहानियां तो हमको मालूम रहना चाहिए। तो जयदेव गोस्वामी के वो डाकू ने जैसे ही बोला, क्या डाकू बोले, देखो जयदेव गोस्वामी पहले तो चोर थे, मैंने उनको छोड़ दिया सिर्फ हाथ काट के। तो ये धरती मैया को जैसे ही मालूम हुआ, धरती माँ फट गई, फट के वो डाकुओं को निगल गई। जितना भी वो जो लोग जयदेव गोस्वामी तो कभी भी उनका बात राजा को भी ये नहीं बोले, यही वो लोग थे जो मेरे हाथ काटे, यही वो लोग थे सोना चांदी ले लेके मेरे हाथ काट के मेरे को कुएं में डाल दिए, नहीं बोले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मैं कहानी आपको फर्स्ट डे क्या बताया, राधा रानी को मान, यस, वहां पे अपने हम लोग को अच्छा सा वो स्वयं कृष्ण भगवान आके गीत गोविंद में एक लाइन लिखे, स्मरल स्मर गरलम खंडनम मम शिरस मंडनम देहि पाद पल्लवम उदारम। ये श्लोका स्वयं कृष्ण भगवान उनके हाथों से लिखे सो था गीत गोविंद में। ये मैं आपको बोला। हाथ जाने के बाद में उसको कैसा दंड दिया गया, किसको, डाकुओं को, वो भी मैं आपको बोला। अब हाथ के बारे में अब देखो, अब एक छोटी सी कहानी उनसे ही रिलेटेड है। क्या हुआ, पद्मावती क्या करते थे हमेशा, पति के ही बारे में, पति के ही बारे में, वो इतनी अच्छी पतिव्रता नारी थी कि वो हमेशा उनके ही बारे में सोचते थे। तो ये जो राजा की पत्नी है, थोड़ा सा उनको जेलस नेचर, ईर्ष्या भाव है। किसका? जो लक्ष्मण सेन राजा थे, उनकी पत्नी ईर्ष्या भाव थी। तो एक दिन क्या क्या करने लगी, वो ईर्ष्या भाव के कारण वो बोलने लगी, जैसे ही राजा और क्या नाम है, अपने जयदेव गोस्वामी शिकार पे गए, कहीं बाहर गए, तो ये क्या करने लगी, सबको बोली, जाके उसके पत्नी को बोल दो कि ये कपड़े, ये जो खून खून भरे हुए कपड़े थे ना इनके पास में पहले से, थोड़ा थोड़ा सा वो कपड़ों को क्या लगा दी, खून फ्रेश दिखने के लिए, बता दे के उसको बोल दी कि भाई आपका पति चले चल बसे, मृत्यु हो गई आपके पति के, हमारे पति के साथ में गए थे, बहरहाल ऐसा वो मर गए। तो जैसे ही उनको मालूम हुआ, पद्मावती को क्या मालूम हुआ कि मेरे पति प्राण त्याग दिए और मैं यहाँ पे जीवित क्यों हूँ, मैं भी मर जाऊंगी। तो वो भी क्या करे माता जी प्रभु जी, प्राण त्याग दिए। हाँ, वो भी प्राण त्याग दिए। अब रिटर्न आ गए, कौन, राजा, राजा और उनके साथ में आ गए, किनके, जयदेव के साथ में आ गए। अब उनको ये छल मालूम हुआ, क्या छल मालूम हुआ, इनकी पत्नी ने छल से ऐसा ये बोला, क्या बोला कि ऐसा ऐसा जो है, ऐसा 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 पूरा मालूम हुआ कांड। मालूम हुए बाद में राजा को इतना गुस्सा आया कि ये जो झूठ से, यानी मैं पतिव्रता हूँ ये साबित करने के लिए, मैं श्रेष्ठ हूँ, वो पतिव्रता नहीं है ये साबित करने के लिए वो इतना बड़ा छल कर सकती है, उसको इतना गुस्सा आया लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन ने लिया तलवार और लेके उनका सिर निकालने के लिए दौड़े। जब पहली बार जयदेव गोस्वामी को ये महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, आज मेरे हाथ अगर होते ठाकुर, मैं ये राजा को बचा, रानी को मारने से बचा लेता। तो ठाकुर भी इंतजार कर रहे थे, क्या इंतजार कर रहे थे, कभी भी ये मेरे से कुछ भी नहीं मांगा,
सिर्फ ये बचपन से लेके भजन अच्छा सा, इसको जब चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग जो अभी 300 साल पहले अभी और उनका आविर्भाव नहीं हुआ, वो स्वयं आके बोलने लगे भैया तू पूजे पूरी जगन्नाथ चले जा। वो ओके मैं चले जाऊंगा। वो बोले तू कान्हा जी के बारे में लिख, ओके मैं लिखूंगा। तो हर चीज में मैं जो बोला वो करता गया। लेकिन आज पहली बार मेरा भक्त क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है, आज अगर ठाकुर मेरे हाथ अगर होते, देन जैसे ही वो विचार आया, भगवान क्या करे माता जी प्रभु जी, उनके हाथ निकल के आए, जो कट गए सो हाथ है जयदेव गोस्वामी के, स्वयं निकल के आए और राजा को क्या करे, राजा को रोक लिए, मत मारो मत मारो। राजा चकित, तुम्हारे हाथ आ गए। एवरीवन सब सब चिन्हवट चकित रह गए ये दृश्य को देख के, भैया कटे हुए हाथ आ गए। ये भगवान की लीला है जगन्नाथ जी की। देन अब वो दौड़े 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 अपने घर को गए। जैसे ही जाके पत्नी को देखने गए, वहां से मालूम हुआ कि वो पत्नी को जैसे ही आवाज दी है जो भी है, जैसे ही मालूम हुआ पत्नी को, ये मालूम हुआ कि भैया पति फिर से जीवित है। तो पत्नी भी नींद में से वट क्या बोलते हैं, वो भी उठ गई। उठ के बोलने लगे, हे प्रभु तुम नहीं गए, तुम नहीं गए इसलिए मैं भी आ गई, तुम नहीं गए इसलिए मैं भी आ गई। तो ये है माता जी, जब हम लोग ये लोगों का हम लोग समझते हैं। ये एक और एक भी स्टोरी बताया एक बुढ़िया की। तो जो बुढ़िया सिर्फ क्या गा रही थी, धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली, वो गीत गोविंद का एक अच्छा सा दो ही लाइन आते थे, वो गा रही है। तो स्वयं भगवान जगन्नाथ जाके उससे खेत में मिल रहे थे। ये भी मैं आपको कहानी बताया, और कहानी बताऊंगा आज गीत गोविंद की महिमा का। क्या है गीत गोविंद में, एक दिन क्या हुआ, गीत गोविंद इतना अच्छा सा एक ये क्या हो रहा है अब, वो जान गए मैं तो लिख रहा हूँ ये गीत गोविंद, मैं तो जगन्नाथ जी को समर्पण करूंगा। तो मैं तो ये उस पे लिख रहा हूँ, पहले पत्तों पे लिखते थे, तो मैं क्या करूंगा, साड़ी पे, वो एक कपड़े पे लिखूंगा। तो कपड़े पे लिखने के लिए वो चले गए। गीत गोविंद क्या है, विरह का गीत है, राधा रानी विरह में गा रही है, वो गीत है। और द्वारकाधीश स्वयं जो है सो जगन्नाथ जी है, तो उनको बहुत पसंद है। तो ये गाना मैं उनको अर्पित करूंगा, मेरे जीवन का ये 10 साल, नॉट ए जोक। जैसा आखिरी दम तक वो लिखते गए लिखते गए लिखते गए भजन को। हाँ ये भी मैं आपको बोला। तो वो भजन को मैं क्या करूंगा, कपड़े में अच्छा सा सिलाऊंगा। तो वो क्या करे, अपने गांव को जो है जाके, वही केंदू भिलू, वो गांव से थे ना, केंदू भिल में जाके वो टेलरों को बोले, जो सीने वाले रहते हैं, भैया तुम ये साड़ी पे अच्छा सा मैं भजन जो बोलते जाऊंगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, पत्तों को देख के, वो आप तुम क्या करो ना, उसमें सी दो। देन टेलर सब लोग मान लिए। अब ऐसा बताया गया माता जी, वो जो भजन है इतना बड़ा भजन है, तो वो भजनों को लिखने के लिए 12 साड़ी लगे। हाँ, नाटे जोक बहुत बड़ा भजन है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इनका तो जयदेव गोस्वामी इतना इतना भक्ति में डूबे हुए है, तो जैसे ही वो भाव में आ जाते हैं, वो फिर मूर्छित हो जाते हैं। तो फिर जैसे ही वहां पे वो विचार कर रहे थे कि राधा रानी को कैसा मना रहे थे कान्हा जी, वो जैसे ही फिर वो जैसे ही कृष्ण भगवान के बारे में वो भजन लिखते थे, उनको क्या होता था, मैं आपको बोला ना, सामने मूवी दिखता था। वो मूवी देखते देखते क्या करते थे, मूवी देखते देखते क्या करते थे, भजन लिखना स्टार्ट कर देते थे। फिर से वो सोचने लगे, अरे स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पाद पल्लवम उदारम। वो चित्र है ने, वो कृष्ण भगवान जो राधा रानी को मना रहे हैं, मना के बोल रहे हैं, वो दृश्य आ गया, ये मूर्छित हो गए। अब ये जैसे ही मूर्छित हो गए, अब वेरी इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ टर्निंग पॉइंट है। स्वयं भगवान टेलरों के सामने चले गए, जो सीने वाले हैं उनके सामने जाके क्या बोलने लगे, देखो मैं कौन हूं, मान लो मैं कृष्णदेव हूं, इनका बड़ा भाई। ये मूर्छित अवस्था में चले गए, तुम क्या करो, तुमको मैं बताऊंगा गीत गोविंद में नेक्स्ट क्या लिखना है। तो वो गीत गोविंद में जो ये गुनगुनाते थे, इनके जितने भी भजन थे पूरे लिखा दिए। वो लोग अच्छा साड़ियों पे टेलरिंग का वर्क कर दिए, पूरा वो जो भी कपड़ा है बड़ा सा कपड़े पे लिख दिए। अब ये जैसे ही मूर्छित अवस्था से जाग के बोलने लगे, चलो अब मैं बोलूंगा तुम लिखो। अरे कहाँ का बोलोगे, वो आए थे आपके बड़े भाई, आए आके बोल के पूरा लिख के चले गए। अरे मेरा तो कोई बड़ा भाई ही नहीं है। तो वो बोले, अरे छोड़ो, आपका बड़ा भाई भी है, आपके साथ में नहीं रहता है। वो बोले हमको, मैं पास के गांव में रहता हूँ, लेकिन मेरे को गीत गोविंद मालूम है, मेरा भाई मेरे को सब कुछ सिखाया, ऐसा बोले।
वो चकित रह गए। फिर आंसुओं में फिर वो इतना खुश हो गए कि भैया फिर से भगवान, फिर से भगवान। एक बार इससे पहले क्या हुआ, देखो माता जी अपनी पत्नी को दर्शन दे दिए, क्या उनका रूप धारण करके अच्छा सा नाम लिखे। आज क्या हुआ, कृष्णदेव बन के फिर से ये पूरे साठ जो भी टेलरों को है अच्छा सा दे दिए। हाँ, ये गीत गोविंद को दिए। तो गीत गोविंद वो है। एक दिन क्या हुआ, मैं आपको और एक भी विशेषता बताता हूँ गीत गोविंद का। जैसा बुढ़िया जब सुनने जाती है तो एक मोची था, मोची को शालिग्राम मिला। कैसा मिला, एक चोरी चोरा चोरा चोरी चोरी करते थे, चोरी करे तो अल्टीमेटली काला पत्थर मिला उनको बड़ा। तो ये क्या पत्थर है भाई, फेंक देंगे, नहीं इसको भी हम किसी को तो भी दे देंगे। तो वो जाके मोची को बोले, मोची हमारे पास में काला पत्थर है, तेरे को चप्पल वह सिरा तेरे को काम में आएगा। तो एक्चुअली वो शालिग्राम है। तो वो क्या करने लगे, वो बोला ठीक है, बार्गेन कर लेके 10-20 रुपए जो भी है खरीद लिया। अब वो मोची क्या गाता था माता जी प्रभु जी, गीत गोविंद उसको भी नहीं आता था, एक लाइन गाता था। हाँ, वो क्या बोल के जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जो गीत गोविंद का एक गाना है। तो वो वहां से एक ही लाइन बार बार वो गाता था। गाते गाते चप्पल को कभी पॉलिश करता, कभी कीले ठोकता। वो शालिग्राम पे रख रहा है, और शालिग्राम को एक ब्राह्मण देखा। ब्राह्मण देख के क्या बोलने लगा, अरे अरे अरे, क्या दुनिया हो गई, इसको ये इतना मूर्ख है। शालिग्राम जिसको पूजा करना, उसको जो है सो ये दुर्दशा, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो मोची को बोलने लगा, हे हे मोची, ये जो शालिग्राम है मेरे को दे दो ना, मेरे को दे दो, तेरे लिए ये वैल्यूलेस है, मेरे लिए प्राइसलेस है, मेरे को दे दे। तो वो बोलने लगा ठीक है, मैं 10-20 में खरीदा ना, तू डबल रेट दे दो, तो तुम डबल रेट दे दो, मैं तुमको दे दूंगा। चलो जान दे, 40 रुपए ले ले, 50 रुपए ले ले, लेकिन मेरे को ये दे दे, तेरे लिए काला पत्थर है, दे दे, मेरे लिए ठाकुर है। तो वो जैसे ही लाली है ब्राह्मण लाले के, अब देखो महिमा, अब एक रियल ट्विस्ट। हाँ, ब्राह्मण लाले के अब उनको भोग चढ़ा रहे हैं, प्रसाद फूल सब सेवाएं चल रही है। शालिग्राम वो है माता जी प्रभु जी, हर विग्रह हम घर पे लाते हैं, पूजा डायरेक्ट हम लोग लड्डू गोपाल ला लिए घर में पूजा कर रहे हैं बिना प्राण प्रतिष्ठा के। तो वो तो स्वयं ऐसा बोलते हैं, हमारे आचार्य बोलते हैं, कई लेक्चर्स में मैं भी सुना कि वो सिर्फ एक गुड़िया है। प्राण जब तक एक मूर्ति में नहीं डाला जाता तब तक वो एक कॉमन ही है, उतना ही। जब तक उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाला जाता उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए ही, लेकिन शालिग्राम इसके विपरीत है। शालिग्राम स्वयं भगवान है, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा करने की भी जरूरत नहीं है। तो वो ब्राह्मण ला के पूजा कर रहा था। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब शालिग्राम में स्वयं भगवान निवास करते हैं। भगवान को तकलीफ हुई, भगवान को बहुत तकलीफ हुई। भगवान बोलने लगे, हे ब्राह्मण, तू मेरे को जान से लाया, वहां पे छोड़ देना। हाँ, क्यों? स्वप्न में भगवान आके बोल रहे हैं, जगन्नाथ क्या बोल रहे हैं, तू मेरे को जान से लाया, वहां छोड़ दे, क्योंकि उन्हें अच्छा है, उन्हें अच्छा था। मेरा गीत गोविंद रोज गाता था, भले ही वो चप्पल का काम करता था, मोची था, भले ही वो मारता था, कीले ठोकता था, ये करता था, लेकिन मेरे कानों में गीत गोविंद पड़ता था। तू ये मेरे को क्या क्या किया, फूल लगा रहा, ये लगा रहा, वो लगा रहा, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे को वहां छोड़ दे। तो वो रो रो के ब्राह्मण मनाया भगवान को, हे भगवान, आज से मैं भी तुम्हारे सामने गीत गोविंद गाऊंगा गाऊंगा। तो ये है गीत गोविंद को। अगर हम लोग और गीत गोविंद की महिमा इतनी है माता जी, ये जीवन जो राजा थे, ये जितने भी, जो बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन हैं, और जो पुरी के राजा गजपति गजपति थे, और एक भी है ना, हमारे साउथ का एक राजा थे, और जो गंगा चौला के नाम से, ये सब लोग क्या कर रहे थे, गीत गोविंद को अलग अलग पेपरों में अलग अलग यानी अलग अलग उसको जैसा कॉपियां बनाते ना, हम लोग जेरॉक्स कॉपियां बनाए ना, वैसे वो कॉपियां बना के क्या करे, प्रचार करते थे, प्रचार करते थे, प्रचार करते थे। इतना प्रचार करे कि जगह जगह पे स्वयं गीत गोविंद को लेके ये भी जाते थे, जयदेव गोस्वामी जाते थे, उनके पत्नी जब वो भजन गाते वो सुनाते थे, और ये उनकी पत्नी नाचती थी। यानी जो ये गीत गोविंद भगवान को इतना प्रिय हो गया, इतना प्रिय हो गया, आज की तारीख में भी कई साउथ के मंदिरों में सुबह की मंगल आरती, शाम में शयन आरती गीत गोविंद से ही होती है। इसलिए हैं हमारे हमारे इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, नरसिंह भगवान की आरती में तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुंगा,
केशव त्रेता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जितने इस कान है ये है, अरे ये उतना वैल्यू है, उतना वैल्यू है। और भी अगर मैं आपको वैल्यू के बारे में अगर मैं बोला हूँ, कहानियां इतने जुड़े हुए हैं माता जी प्रभु जी। एक दिन तो क्या हुआ, एक दिन, और एक देखो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, किस भाव में हम गा रहे, ये नहीं है वो ना, वो श्वेता माता जी का गला बहुत अच्छा है, पूनम माता जी का गला अच्छा है, वो ना ललिता माता जी बहुत अच्छा गाते हैं, नहीं वो सामरी सरकार माता जी अच्छा गाते हैं, नहीं, भाव इंपॉर्टेंट है। अब एक ऐसे ही हुआ, एक बार क्या हुआ, विद्युतपुरा नाम की एक स्त्री, वो इतना अच्छा सा संगीतकार, वो अच्छा संगीत गाती थी। अब वो बोलने लगी, मैं जब संगीत गाती हूँ ये होता वो होता, चलो कंपटीशन में आ जाओ। जयदेव गोस्वामी को बोला गया, देखो हमारे पास में एक अच्छी सी सिंगर आई हुई है, क्या तुम उससे कंपटीशन में आओगे? तो राजा राजा बोले, बड़ा राज दरबार, पहले क्या क्या था, राजा ऐसा भी एक अच्छा सा, अब हम लोग एक पुराना मूवी देखे, देखो बैजू बावरा में कैसा एक राजा बैठा हुआ है, तानसेन, ये सब पत्थर को पिघला दिए, वो हम लोग टीवी में देखे, लेकिन वास्तविकता में तो 1200 यानी चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले, उसके 300 साल पहले ये संगठना हुई। और वो विद्युपुरा बोलने वाली स्त्री जब वो गा रही थी, जब वो गाना शुरू करी, कंपटीशन स्टार्ट हो गया, वो गाना शुरू करी, सब लोग इतना डूब गए गाने में, वो आवाज में इतना डूब गए, अपना काम धाम सब छोड़ दिए। तो एक व्यक्ति भागते 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 आ गया, आके बोलने लगा, अरे भैया ये क्या गाई गाना कि सब लोग डूब गए, हमारा हमारा वट मेरी बहू है, मेरी बहू क्या करी मालूम, क्या करी, मेरी बहू क्या करी, वो पानी वट पानी कुएं में से कुएं में के अंदर वो डाल देना, बकेट डालना था, बकेट के जगह पे अपने हाथ में बच्चा था, बच्चे को डाल दी। अब राजा चकित हो गया, अरे इतना इतना अच्छा सा गाना है, सब लोग वो इतना अच्छा सा गाई है, जो गाने से सब लोग उसमें मंत्र मुग्ध बोलते हैं ना, पूरी तरह से डूब गए। अब क्या करना, अब जयदेव के साथ, जयदेव की तरफ सब लोग देखने लगे, जयदेव गोस्वामी की तरफ राजा भी देखने लगे। तो जब जयदेव गोस्वामी जो है सो, मैं गीता ज्ञान माता जी से ये सीखा, क्या है वो, प्रलय प्रयोधि जलाधितवानासि वेगम, विहित विहित्र चरित्र खेदम, केशवधृता मीन शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। शुरू कर दिए जयदेव गोस्वामी, शुरू कर दिए ये जैसे ही गाय, दशावतार स्तोत्र है माता जी, हमको सीखना चाहिए। ये 10 अवतारों को हम लोग भगवान के सामने ये गा के उनको बोल रहे हैं, हे ठाकुर तुम कौन है मालूम, ये दुनिया जब डूब गई थी पूरी दुनिया, जब आप तुम क्या करे, मीन का शरीर धारण करके ये दुनिया को वट ये फिर से एक रास्ते पे लेके आए। ये जब प्रलय में सब पूरा था, सब चीज डूब रहा था, आप एक बड़ी नाव बनाए, नाव बना के इनको 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 वेदों को सबको सब हम लोगों को मालूम है, तो हम लोग ग्लोरीफाई नहीं करते भगवान को, तो ये ग्लोरिफिकेशन है। गीता गीत गोविंद गीत है, जो हम लोग गीत गा के, भजन गा के, जो भीष्म स्तुति गा के, कुंती स्तुति गा के, रो रो के हमारे ठाकुर को मनाते हैं। तो जैसे ही वो जयदेव वो बोलने लगे, सडनली सब लोग वो जैसे ही गा रहे थे, सब लोग शांत हो गए, सब लोग डूब गए फिर से। देन वो बोले, एकदम गाना रोक दिए, जाओ वो पानी में से निकल गया, जाओ तुम्हारा बच्चा पानी में से निकल गया। तो स्वयं स्वयं वहां जाके चकित हो गए सब, जो पानी में नीचे डाल दी थी उसकी बहू, जो बच्चे को, वो बच्चा पानी से निकल के आके मम्मी बोलने लगा। देखो वो है, वो है माता जी प्रभु जी, वो जयदेव गोस्वामी इज नॉट ए सिंपल पर्सन। तो इसलिए हमको वो जो बोल के गए, क्या बोले, कि भगवान स्वयं आते हैं जब ये गोविंद, ये मेरा जो भजन है, गीत गोविंद जो कोई भी गाता है, बरल भाव से जब गाता है, वो स्वयं आते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मिश्रा जी भी इतना अच्छा गाते थे, इतना अच्छा गाते थे। अब मिश्रा जी बोलने लगे, मेरे वैसा कोई नहीं गाता है, मैं जब गाता हूं पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, और जो पत्ते झड़ जाते हैं वो पत्तों में आग लग जाती है। हरी बोल, सब लोग क्या हो गए, अब सब लोग, अच्छा आग लग जाती है, चलो कंपटीशन में आ जाओ। फिर जयदेव गोस्वामी के साथ में फिर से देखो माता जी प्रभु जी, अब कंपटीशन में आ गए, कौन, मिश्रा जी हमारे।
अब हमारे मिश्रा, ये वास्तविकता, अब मिश्रा जी जब गाना आरंभ करे, आसपास के जितने पत्ते हैं, पत्ते पत्ते गिर गए और पत्तों में आग लग गई। सब लोग जय हो मिश्रा जी की जय हो, मिश्रा जी की जय हो बोलने लगे। लेकिन जब राजा ने इनको देखा, किसको देखा? जयदेव को देखा। सब लोग जयदेव को देखने लगे। जयदेव गोस्वामी अब क्या करने लगे? वो अपने ही गीत गोविंद में से भजन गाए। और वो भजन क्या था? वो भजन क्या था? वो विचार करने लगे। वो भजन में एक भाव है। कहाँ पे भाव है? जो राधा रानी, एक दिन क्या हुआ, राधा रानी विचार कर रही है। वो भजन में ऐसा एक जगह पे है, संदर्भ है। वो भजन में क्या है? राधा रानी एक विचार कर रही है, अरे इसके पहले के रात में जब रासलीला हुई थी, मेरे स्टेप्स, मैं जैसा स्टेप सब सब जितने गोपियां हैं करोड़ों के रहेंगे, तो वो करोड़ों के वो जितने भी गोपियां हैं ना, उनके साथ मेरे स्टेप्स मैच नहीं हो रहे थे। तो कान्हा ने मेरे को क्या किया? मेरे तरफ संकेत किया, क्या बोल के? जरा अच्छा सा डालो स्टेप्स। तो वो मुस्कुरा रही थी कि कान्हा इतना रास लीला में भी मेरे पे दृष्टि रख के और मेरे को बोल रहे हैं अच्छा सा करो। हाँ, वो आनंद से क्या करे, आंख खोल के अपने आसपास में अपने पेड़ पौधे जो भी थे वो सबको देखने लगी। जैसे ही वो उनकी दृष्टि पेड़ों पे पड़ी, वो पेड़ों में नए नए पत्ते अंकुरित होके आ गए। तो वो भाव को जैसे ही वो भाव को जैसे ही वो देख रहे थे और वो वही सेंटेंस को रिपीट कर रहे थे, और जितने भी पत्ते वो राजा राज दरबार में वो जो जल गए, जो गिर गए, वो जितने भी पेड़ थे वो पेड़ों से नए पत्ते आ गए। हरि बोल। तो राजा बोला, देखो विनाश करना तो सबको आता है, लेकिन लेकिन सृजन करना इंपॉर्टेंट है। जलाना तो सबको आता है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? उसको बनाना इंपॉर्टेंट है। ये सब हमको क्या बताते हैं? ये गीत गोविंद की महिमा बताते हैं। एंड फाइनल लास्ट एक कहानी बोल दे के मैं आप रोक दूंगा ये थर्ड पार्ट। आज इसके बाद में हम लोग गीत गोविंद को कंटिन्यू नहीं नहीं बोलते हो, आप लोग कंटिन्यू करना। गीत गोविंद पढ़ना, डेली पढ़ना। जो भी आपको आता है, दशावतार स्तोत्रम है, आता है। एक मुस्लिम योद्धा, एक बार एक मुस्लिम योद्धा माता जी प्रभु जी क्या करने लगा? वो नमाज पढ़ता था, लेकिन उसके कानों में वो गीत गोविंद अच्छा लगता था। तो वो गीत गोविंद सीखने के लिए गया। मैं सीखना चाह रहा हूँ गीत गोविंद, लेकिन मैं कहाँ गाऊं? मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो युद्ध में रहता हूँ, कभी घोड़ा चलाता हूँ, अब राजा का एक वोट सिपाही हूँ, तो मेरे को ये वो काम मिलता। तो वो बोलने लगे जो सिखाए जैसे ही उनको, तो उनको बोले देखो भाई गीत गोविंद तो तुम सीख लो, हम सिखाएंगे, लेकिन तुम्हारे को एक प्रॉब्लम है। जब तुम ये गीत गोविंद गाओगे, घोड़े पे बैठ के गाते बोल रहे ना, चलो घोड़े पे तो समय रहता है तुम्हारे पास में, हाँ कोई भी नहीं सुनते हैं, मैं अकेला गाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, दिल को सुकून होता है, गीत गोविंद गाता हूँ। तो वो बोलने लगे तो तुम गाओ, लेकिन तुम्हारे घोड़े पे थोड़ी जगह देना पड़ता, क्योंकि जगन्नाथ जी स्वयं आके बढ़ जाते। तुम जब गीत गोविंद गाएंगे तो जगन्नाथ जी स्वयं आके तुम्हारे घोड़े पे बढ़ जाते। अच्छा ऐसा? तो वह सचमुच में वो गीत गोविंद जैसे ही आरंभ करा, सचमुच में जगन्नाथ जी उसके पीछे आके बैठ गए। ऐसा उसको महसूस हो रहा था, कोई आके व्यक्ति मेरे पीछे बढ़ गया, और उसके हाथों को मुलायम दिख रहा था। वो जो लगाम से घोड़ा चला रहा था, भगवान भी उसका लगाम पकड़ के है। तो ये महानता है। तो इसलिए ही जयदेव गोस्वामी लास्ट में बोले, फाइनली वो बोले, गीत गोविंद में वो नशा है जो दारू में नहीं है। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो, दारू यानी जो जो भौतिक दुनिया में जो भी रस है उसमें वो नशा नहीं मिलता, क्योंकि भौतिक दुनिया का जितना भी नशा है आज पीते कल उतर जाता। लेकिन गीत गोविंद का जो कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण का जब हम लोग गीत गोविंद में डूबते हैं, कृष्ण से प्रेम बढ़ जाता। तो वो बोलते हैं गीत गोविंद में ऐसा बोला गया कि स्वयं जयदेव गोस्वामी उनको ग्लोरीफाई करे, इसमें इतनी मिठास है तो चीनी में नहीं है। चीनी का तो भी क्या होता है, हर देखो चीनी का भी मिठास थोड़ी देर के लिए चीनी खाओ, आधा घंटा एक घंटे के बाद में वो मिठास चले जाता है, लेकिन गीत गोविंद का मिठास एक बार आ गया, जीवन में पकड़ के रखते हैं वो भजनों को, वो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आते ही रहता है। और बोले हैं दूध से भी बढ़कर है। अरे क्यों? दूध एक दिन दो दिन वैसे ही छोड़ दो, दूध खराब हो जाएगा, लेकिन ये कितने भी दिन रहने दो, कितने भी साल रहने दो, खराब नहीं होगा, उल्टा आनंद ही आनंद आएगा। और वो बोले आम से भी बढ़कर है। आम में तो बीज को हमको क्या करते हैं, बीज, आम में एक बीज निकलता है, गुठली जो बोलते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन ये ऐसा आम है, बिना बिना वट बीज का किसी का कोई पार्ट है गीत गोविंद का फेंकते नहीं। वो चीज है माता जी प्रभु जी, हम लोगों को समझना चाहिए। वो बोलते हैं ये स्त्री से भी ज्यादा है,
स्त्री का सुख क्या होता है, स्त्री को काम वासना से लोग देखते हैं। तो एक्चुअली जो लोग काम वासना से देखते हैं वो क्या देखते हैं, भाई अभी तो ये इसका एज हो गया, ये बुढ़िया हो गई है, ये पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं, उसमें इंटरेस्ट चले जाता है। लेकिन ये स्त्री से भी बढ़कर है गीत गोविंद, क्योंकि कितने भी साल हो जान दो, कितने भी साल हो जान दो, और देखो अब कितने साल हो, 8 साल, 800 साल बोलते हैं, कितने भी साल हो जाए, हर बार नवीन नवीन नवीन, हर बार वो जब ये लिख रहे थे स्वयं, वहां जो रास रचा, जो लीला चल रही थी वृंदावन ब्रजभूमि में, वो लीलाओं को देखते हुए लिख रहे हैं। तो गीत गोविंद अमृत से भी बढ़कर है। हरे प्रभु जी, अमृत से क्यों? अरे अमृत में ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं, वो जरा जन्म मृत्यु व्याधि से बचाता है। लेकिन कृष्ण भगवान का प्रेम नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता, इसलिए ना इंद्र कृष्ण भगवान से बैर कर बैठे ना गोवर्धन, इसलिए कि गोवर्धन की लीला हुई, वो अमृत पी लिए लेकिन कृष्ण को नहीं पिए। लेकिन एक भक्त जब भागवतम पढ़ता है, जब भगवत कहानियां सुनता है, भक्तों की कहानियां सुनता है, उसको भगवत प्रेम पी लेता है। आज आज वो दिन है, आज का दिन हम लोग छोड़ना नहीं है। तो इसलिए कोशिश करो, कोशिश करो। मैं एक दो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके लिए। तो सब लोग जिसको जाना है चले जाओ, बुलाना मेरे को, प्लीज मैसेज मत भेजो कि हम जाना है क्या, जाइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ उन्हें क्या, सब लोग जा सकते हैं। तो यस, तो देखो माता जी क्या बोल रहे हैं, देखो ये दशावतार स्तोत्र है, ये ब्यूटीफुल स्तोत्र है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट मैं इसको क्या करता हूँ, एक नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे लेके आएंगे इसको। तो आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो मैं ग्रुप में तो परमिशन नहीं रहता है, तो आप इसको कहीं पे भी मिलता है, ऐसा नहीं है। अरे ये क्यों ऐसा आया, ठीक है, ब्यूटीफुल रहता है, कोई भी हम लोग गा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। प्रलय प्रयोधि जले धितवानसि वेगम् विहित विहित्र चरित्रमखेदम् केशवधृता मीन शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। किसी को गाना है सेकंड लाइन? अनीता माता जी गाइए, अनीता खंडेलवाल माता जी। प्रभु जी मैं करूं? हाँ सेकंड लाइन गाइए, कोई थर्ड लाइन गाएंगे। स्थितिरयिता विपुला तारे तिष्ठति तव पृष्ठे धारिणि धारणकीना चक्रगरिष्ठे केशवतीता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। ही बोल श्रेया माता जी, धन्यवाद प्रणाम। और कौन है, तीसरा लाइन कौन गाएंगे? प्रभु जी खड़े नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहा? दिख रहा मेरे को तो। प्रभु जी मैं पढ़ू? हाँ प्रभु प्रभु। ये ना तीसरा 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 ना, ऐसा पहले देखो, वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिन कलंक कलेव निमग्ना केशवधृता सुकर रूपा, जय जगदीश हरे। वैसा आप आओ, चलो पार्टी प्रभु जी प्रभु। चौथा में पढ़ता। तव अरे अरे पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ो। तव तर कमल वरे नाकाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोल, 5वां लाइन कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? प्रभु जी आप ही पढ़ो, बल्कि नहीं बोलना, लेकिन थोड़ा सा वो जो क्या बोलते हैं सेंटेंस जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। हाँ चलो पढ़ो, कौन है माता जी जिसको परफेक्टली आ रहा है, पढ़ो। विक्रम बलम अवधूत वमन नखल नैराज्य जनित जन परवन करित वमन रूपा, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे।
ठीक है। जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण। हरी बोल, हरी बोल। और कौन है? कोई 5वां लाइन फिर से अटेम्प्ट करने वाले कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अनीता पढ़ूं? मैया, हरी बोल, पढ़िए। छलयसि विक्रमणे बलिमद भूत वामन पदन खनीरज नित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरी बोल, हरी बोल। 6वां लाइन कौन है? प्रभु जी पढ़ लीजिए। आधे स्क्रीन पे आ रहे हैं, आधी आ हाँ रही है कोई बात स्क्रीन। नहीं, जैसा भी आया आया, अब क्या करेंगे, वो टूट रहा है। और दूसरे लोग कौन है? कोई भी नहीं है पढ़ने के लिए? इतने लोग हैं क्लास में। हरे कृष्णा प्रभु जी। राहुल चांद प्रभु पढ़ो, गीत गोविंद है, पढ़िए। हे प्रिय रुधिरा मयि जगद अपगत पपम तनसि पायसि संसा भावतापम केशव धरित दीघपति रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे हरी कृष्ण। हरी बोल, हरी बोल। क्या बात है राहुल प्रभु, आनंद आ गया। और कौन है? कोई भी नहीं है। चलो मैं पढ़ती हूँ। हाँ हरे कृष्णा। पढ़ो पढ़ो माता जी। देखो माता जी, जब 10 बार अगर यही श्लोका पढ़े ना, वही स्टैंजा आता है, जी वही हम लोग, वो स्टाइल आ जाता है, भाव आता है। थोड़ा सा हम लोग यूट्यूब में भी देख लो, अलग अलग लोग गाए हुए हैं, तो हम लोग को भी आता है। पढ़िए। वाहासि वापुषि विषादे वासनं जलदाभं जलदाभं हलाहति भीति मिलिता यमुनाभां केशवाधृता हालाधारा रूपा जया जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वेरी वेरी एक्सलेंट माता जी। जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं फिर भी इतना अच्छा गा रहे हैं, प्रभु पाटिल प्रभु गाए हैं, ललिता माता जी गाए हैं, यूवी माता जी, गीता ज्ञान माता जी तो एक्सलेंट है, श्रेया माता जी एक्सलेंट है। तो सातवां सातवां श्लोक का क्या कौन है? कोई एक मिस कर रहे हैं ना, सातवां कौन गाएंगे? कोई भी नहीं है। प्रभु प्रभु जी। सुभाष प्रभु, क्या बात है, हरी बोल, आनंद आ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वितारसी दिख शूराने दिक्पति कमाय यमीं दासा मुखामुली बलिम रमायम केशवधीता रामा शीला जय जगदीश हरे, जगदीश हरे। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और श्रेया, और कौन है? कोई और गाना है तो ना, हमारे श्रेया माता जी पूरा कंप्लीट कर देंगे। माता जी कंटिन्यू करो, कोई भी नहीं है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 10th से 9 से। निंदासि यज्ञ विधिर श्रुति जातम सदय हृदय दर्शति पशुघाटम केशवधृता बुध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। म्लेच्छ निवाह निधने कलयसि करवालम् धूमकेतु इवा किम अपि करलं केशवधृता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कावेरीदम उदितर उदरम श्रीनु सुख दम शुभ दम भवशारम केशवधृता दश विधरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वेदना उद्राते जगन्ति वहते भूगोलोक उद्विव्रमते दैत्यं दारायते वालिमा चलयते क्षात्रं क्षयं कुरवते पौलस्त्यं हलं कालयते करुण्यम् अतनवते म्लेच्छन मुरच्यते दशकृत कृते कृष्णय तुभ्यं नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरि बोल। एकादशी के लिए, हाँ, एकादशी के दिन हम लोग दशावतार स्तोत्र सब मिलके गाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब मिलके, सब जुड़े हैं, भगवान को, जगन्नाथ जी को प्राण मना रहे हैं। हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे। कल 6वां अध्याय क्लोज करेंगे। कल संडे है, कोई स्पेशल क्लास नहीं लेंगे। कल जल्दी जल्दी 6वां अध्याय खत्म कर देंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। सबका, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक्स अ लॉट फॉर हरे ज्वाइनिंग। कृष्णा प्रभु जी। श्वेता माता जी, आप नहीं गए यार। अरे अरे, आपको रुकना पड़ता है। हरे अरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभाष प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सुधीर प्रभु। अंकित हरे प्रभु कृष्णा जी। हरे हेमा कृष्ण माता जी। प्रभु जी, दंडवत वाचा प्रणाम। कल्पतरु उपचार्य कृपा सिंधु भी वचा हरे पतितानां कृष्णा पावने प्रभु जी, वैष्णव दंडवत परम प्रणाम। नमः कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। सभी हरे को हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। अंकित प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, चैतन्य हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज क्लास में अंकित प्रभु जी भी हैं। अरे प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ माता जी, मेरे से हो रही है, चैटिंग चल रही है। थैंक्स अ लॉट प्रभु जी। कुछ भी गलती हो गई तो क्षमा करना प्रभु जी, बच्चों से। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा अंकित प्रभु जी। हरे कृष्णा चैतन्य प्रभु जी। हरे हरे